जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो अभी तक देखा था राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल अच्छे से लर्न किए थे, और आज देखते हैं राष्ट्रपति की कौन कौन सी इनकी शक्तियाँ होती हैं, उनको अच्छे से आज समझते हैं। तो पहला आता है न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो संविधान का 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ देता है कि वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण, परिवर्तन कर सकता है। इनका क्या मतलब होता है, इनको एक एक करके अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी क्षमा के बारे में। तो क्षमा क्या होता है या क्या कर सकते हैं इसके बारे में, तो अच्छे से समझते हैं कि किसी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा तथा दोष सिद्धि और उत्पन्न हुई निर्योग्यताओं को समाप्त कर देना तथा उसे उस स्थिति में रख देना मानो उसने कोई अपराध नहीं किया था। यह लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः मिलता है तथा सजा देने के बाद अथवा उससे पहले भी मिल सकती है। यानी इसमें हम कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया, कोई अपराध कर दिया, और राष्ट्रपति उसको एकदम माफ़ भी कर सकते हैं कि ऐसे मानो उसने कोई काम नहीं किया है, तो वो होता है क्षमादान कर देना। ठीक है। अब इसी में आता है दूसरा पॉइंट, आता है लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है, तो अच्छे से इसको समझते हैं कि दंड की प्रकृति कठोर से हटाकर नम्र कर देना। उदाहरण के तौर पर कैसे देख सकते हैं कि सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना। सश्रम का मतलब क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को जेल हो गई या कारावास हो गया, साथ में उसे जो काम करना पड़ता है वो सश्रम में आ जाता है। तो यहाँ पर लघुकरण में यही होता है कि उसके सश्रम जो कारावास था, यानी कि जेल के साथ उसके कुछ काम भी करना पड़ता था, तो यहाँ पर काम नहीं करना पड़ेगा, ओनली फॉर जेल में ही कैद रहना पड़ेगा। तो श्रम यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो यानी कि सामान्य में बदल दिया जाएगा बाद में इसके कारावास को। ठीक है, तो लघुकरण हो जाएगा जी। अब आगे देखते हैं इसके परिहार के बारे में। परिहार क्या होता है, दंड की अवधि घटा देना। यानी मान लो उसको 10 साल की जेल हुई है, उसको समय को घटा दिया, 5 साल कर दिया या 6 साल कर दिया, फिर जो भी है, तो दंड की अवधि को घटा देना, परंतु प्रकृति नहीं बदलेगी। अगर कठोर कारावास है, यानी कठोर का मतलब है सश्रम, अगर कारावास है 10 साल का सश्रम कारावास अगर मिला है तो उसको 5 साल, लेकिन सश्रम ही रहेगा, इसमें उसके समय वो प्रकृति को नहीं बदला जाएगा। समझ गए होंगे शायद परिहार में क्या होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसका आता है विराम। विराम क्या होता है उसको भी अच्छे से समझते हैं। दंड में कमी ला देना, यह विशेष आधार पर मिलती है। जैसे गर्भवती महिला की सज़ा में कमी, कोई महिला है उसे जेल है, अगर वो गर्भवती महिला है तो उसमें क्या होगा, विराम लगा दिया जाएगा जब तक उसके भरण पोषण अच्छे से होगा, सब मेंटेनेंस होगा, उसके कोई बीमारी ना हो जाए, तो उसकी वजह से उस जब तक उसके बच्चा ना हो जाएगा तब तक उस पर विराम लगा दिया जाएगा। ठीक है, अगला आता है प्रविलंबन। प्रविलंबन क्या होता है, दंड प्रदान करने में विलंब करना। विशेषकर मृत्यु दंड के मामले में राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्तियाँ पूर्णतः उसकी इच्छा पर निर्भर करती हैं, उन्हें एक अधिकार के रूप में मांगा नहीं जा सकता है। ये शक्तियाँ कार्यपालिका प्रकृति की हैं तथा राष्ट्रपति इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है। इनका लक्ष्य दंड में हुई भूल का निराकरण करना है जो न्यायपालिका ने कर दी हो। ठीक है, लेकिन जो भी अगर प्राविलंबन अगर करेंगे तो उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो प्राविलंबन कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके अगले आर्टिकल वो पॉइंट की। अगला एक यहाँ पे केस आता है शेर सिंह बनाम पंजाब का। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 का है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दी गई दया याचिका जितनी शीघ्रता से हो सके उतनी जल्दी निपटा दी जाए। ठीक है, तो 72 और 161 राष्ट्रपति न्यायिक कार्रवाई तथा न्यायिक निर्णय को नहीं बदलेगा, वह केवल न्यायिक निर्णय से राहत देगा। याचिकाओं को यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह सुनवाई के लिए राष्ट्रपति के समकक्ष या समक्ष उपस्थित हों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के वीटो शक्तियों के बारे में। वीटो या निषेधाधिकार के बारे में शक्तियाँ क्या होती हैं, तो यह कितने प्रकार की होती हैं। तो वीटो पावर होती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के पास मुख्यतः 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ होता है। पहला आता है आत्यांतिक वीटो, दूसरा आता है निलंबनकारी वीटो, और तीसरा आता है पॉकेट वीटो। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके समझेंगे क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब बात क्या है, अब बात देखते हैं इसका। पहले संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। ठीक है, कब के लिए, जब संविधान संशोधन
हो रहा हो। तो पहला देखते हैं आत्यांतिक वीटो क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, पहले उसको अच्छे से समझते हैं। इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। इस प्रकार वह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी विधेयक जाता है पास होकर, और जब राष्ट्रपति के पास जाता है और वहाँ पे वो साइन नहीं करते, अपने पास रखे रहते हैं, तो ऐसा फिर क्या होगा, विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम भी लागू नहीं हो पाता, फिर वो कानून भी नहीं बन पाता है। इसे प्रायः थोड़ा और समझते हैं। इसे प्रायः दो स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। जब संसद द्वारा पारित विधेयक एक गैर सरकारी विधेयक अथवा निजी विधेयक हो तब रख सकता है। जब विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पूर्व ही मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाए और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति न देने की सलाह दे, तब वह अपने पास रख सकता है और यहाँ पर वो रखा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और कोई कानून या नियम नहीं बन सकता है। आगे बात करते हैं निलंबनकारी वीटो क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उससे अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर लोकसभा से या राज्यसभा से जब कोई विधेयक पास होकर जाता है राष्ट्रपति के पास और उसने अगर पुनः संशोधन करने के लिए भेज दिया और लोकसभा या राज्यसभा ने वैसा के वैसा ही अगर राष्ट्रपति के पास भेज दिया, फिर राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य हो जाता है, उसे इसको लागू करना ही पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका अपवाद क्या है। तो अपवाद को पहले अच्छे से समझते हैं। अपवाद में क्या लिखा है, तो राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कब, जब हमारा कैसा हो, धन विधेयक हो, मनी बिल हो, जब राष्ट्रपति यहाँ पे अपना वीटो शक्ति नहीं दिखा सकते हैं या रख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके अगले। पॉकेट वीटो क्या होता है, इसका अर्थ समझते हैं। पॉकेट वीटो क्या होता है, तो इसका अर्थ बड़ा ही अच्छा है, सिंपल है कि इस मामले में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है और ना उसे अस्वीकार करता है और ना ही लौटाता है, किंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर सकता है या अपने पास रखे सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति इसे 10 दिनों के भीतर विधेयक को वापस भेजना होता है। विपरीत भारतीय राष्ट्रपति के समक्ष ऐसी कोई बाध्यकारी समय सीमा नहीं है। अगर यही बात करें अमेरिका में तो 10 दिन तक ही रख सकता है वो, लेकिन यहाँ भारत में क्या होता है, वो कभी भी अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसके राज्य विधेयकों पर वीटो कैसे होती है कैसे नहीं होती, उसको भी समझते हैं। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयकों को सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। ठीक है, किसके पास, राज्यपाल के पास। राष्ट्रपति न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर अस्वीकृति प्रकट कर सकता है। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। आगे भी देखते हैं आगे क्या कहता है। इस तरह राज्य विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति को आत्यंतिक वीटो की शक्ति प्राप्त होती है, ना कि निलंबनकारी वीटो की। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों के संबंध में भी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कब, जब वो विधेयकों के संबंध में हो। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की संसदीय शक्ति क्या होती है, उसको भी समझते हैं। तो संसदीय शक्ति में इतना बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद का अंग है। कोई भी बिल बिना उसकी स्वीकृति के पास नहीं हो सकता अथवा सदन में ही नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति इसलिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ क्या होती हैं। राष्ट्रपति कई महत्वपूर्ण शक्तियों का निर्वहन करता है जो अनुच्छेद 74 के अधीन करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। जैसे कि अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समय समय पर राज्य के मामलों तथा भावी विधेयकों के बारे में सूचना देगा। इस तरह अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति का अधिकार रखता है। यह अनुप्रधानमंत्री पर एक संवैधानिक उत्तरदायी रखता है। ठीक है, यह अधिकार राष्ट्रपति को कभी भी प्रयोग ला
सकता है। इसके माध्यम से वह मंत्रिपरिषद के विधेयकों, निर्णयों के मामलों को या परिणामों को भी चेतावनी दे सकता है। अगला क्या कहता है, जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत नहीं पा सके तब वह अपने विवेकानुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है। इसका चौथा पॉइंट क्या कहता है, निलंबनकारी वीटो या निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो भी विवेकी शक्ति है। संसद के सदनों को बैठक हेतु बुलाना। ठीक है, शायद यानी 108 का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 75 की सबसेक्शन 3 मंत्रिपरिषद के सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद को किसी निर्णय पर जो किसी एक मंत्री के व्यक्तिगत रूप में लिया था सम्मिलित रूप से विचार करने को कह सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 7 पॉइंट की कि लोकसभा का विघटन, यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है तो लोकसभा का यहाँ पे विघटन भी हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके विपक्ष के द्वारा। ठीक है, इसका थोड़ा सा लास्ट पॉइंट और देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति क्या होती है वो भी देखते हैं। तो राजेश कपूर बाद एक यहाँ पे केस आया था, राजेश कपूर बाद तथा शेर सिंह बाद में निर्णय होते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद है। 42-44 में संशोधन में पूर्व अनुच्छेद 74 का पाठ था कि एक मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी जो राष्ट्रपति को सहायता देगी। इस अनुच्छेद में यह नहीं कहा गया था कि वह इस सलाह को मानने हेतु बाध्य है। ठीक है, तो यहाँ बात कर आई होप इससे राष्ट्रपति के बारे में जो इनकी शक्तियाँ थी, वीटो पावर थे, क्या नहीं थे, आई होप थोड़ा समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।